आज का अपना जो टॉपिक है वो है ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब तीन वेक्टर होंगे यहाँ पर और अपन उनका प्रोडक्शन देखेंगे। अपन ने बात करी थी वेक्टर के अंदर दो तरीके के प्रोडक्ट प्रेजेंस होते हैं। एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट जिसको अपन बोलते हैं अदिश गुणन, और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट जिसको अपन बोलते हैं सदिश। ठीक है, या क्रॉस। तो देखो भाई, अभी तक आपके वेक्टर थे दो, अब आपके वेक्टर हो जाने हैं तीन। ठीक है, तो देखो ये तीन वेक्टर में ले लिया, एक ले लिया ए वेक्टर, दूसरा ले लिया मैंने बी वेक्टर और तीसरा ले लिया मैंने सी वेक्टर। देखो प्रोडक्ट तो दो ही होता है, ठीक है, लेकिन वेक्टर किसके हैं? तीन है, इसलिए अपन बात कर रहे हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। अब देखो ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या क्या पॉसिबल हो सकता है वो अपन सभी चेक करते हैं। देखो पहले मैंने लिखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, एक फिर लिखा मैंने ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस, फिर लिखा मैंने ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, फिर मैंने लिखा ए क्रॉस बी डॉट सी। ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूं एक बार और, देखो कौन क्या लिख सकते हैं अपन, ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिख लिया, ए डॉट बी क्रॉस सी लिख लिया अपन ने, फिर अब लिखो ए डॉट लिख लिया अपन ने। ठीक है, मैं लिख रहा हूं ए क्रॉस बी डॉट सी, ये तो लिख लिया अपन ने, क्रॉस भी लिख लिया, ए डॉट बी क्रॉस सी लिख लिया, ए क्रॉस बी डॉट सी भी हो गया। ठीक है, फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी हो गया, ए डॉट भी हो गया। चलो सारे हो गए इसमें, और कोई रह रहा है तो अपन देख लेंगे। तो देखो भैया, इसमें 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 ठीक है, ये चार है आपके पास में। देखो भाई कि क्या मैं इसको ट्रिपल प्रोडक्ट बोल सकता हूँ, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ। ठीक है, ये अपन पहले चेक कर लेते हैं भाई ट्रिपल प्रोडक्ट पॉसिबल किस किस का है। तो देखो भैया, मैंने कहा ए डॉट बी क्रॉस सी, तो सबसे पहले मैं किन्हीं दो वेक्टर्स को क्या करूंगा, डॉट प्रोडक्ट करूंगा। तो मैं चलो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों का मैंने डॉट प्रोडक्ट कर लिया, बी डॉट सी। अच्छा मुझे बताओ आप, बी डॉट सी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा या कोई क्वांटिटी मिलेगी? आप बोलोगे सर डॉट प्रोडक्ट है इसलिए क्या मिलेगी, क्वांटिटी, मतलब कोई नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब उस नंबर का मैं क्या कर रहा हूं, तीसरे वेक्टर के साथ, दो वेक्टर तो काम आ गए, अब तीसरे वेक्टर को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए वेक्टर से। तो आप बताओ जब मैंने इन दोनों को किया तो मुझे कोई क्वांटिटी मिली, क्वांटिटी का मैं इससे कर रहा हूं, तो दो तो वेक्टर्स हो गए, उनका तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, लेकिन तीसरा वेक्टर किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भैया ये मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि तीन वेक्टर होने चाहिए जिनका आप प्रोडक्ट करो। जब मैंने बी और सी को किया तो क्या होना चाहिए, कोई वेक्टर आना चाहिए, वो फिर उस वेक्टर का मैं क्या करूं, ए से करूं, तब तो मीनिंग निकल रहा है। वरना मैं कोई वेक्टर को कोई वेक्टर है ए, इसको मैं 14 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 14 ए। ठीक है, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट थोड़ी है मेरा, नहीं। ठीक है, क्योंकि वेक्टर का वेक्टर के साथ में मल्टीप्लिकेशन होना क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पर आप बी डॉट सी कर रहे हो तो नंबर मिल रहा है, नंबर को ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो इसलिए ये मीनिंगलेस है। अब देखो इसमें, देखो इसमें भी पहले मैं इन दोनों को कर लेता हूं। ठीक है, जब मैं बी क्रॉस सी करूंगा तो मुझे कोई नया वेक्टर मिलेगा, क्लियर है, मुझे कोई नया वेक्टर मिलेगा। भाई बी क्रॉस सी करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, कोई वेक्टर मिलेगा, फिर उस वेक्टर को मैं किससे करूंगा, ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका ये क्या निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है। तो मतलब इसका ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का क्या होगा, ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। अब बात करते हैं इसकी, देखो मैं पहले इन दोनों को सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, इन दोनों को अगर सोल्व कर रहा हूं तो बी क्रॉस सी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वापस कोई वेक्टर मिलेगा, और फिर उस वेक्टर को किससे करूंगा, मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं किसके साथ में, ए वेक्टर के साथ में। तो यहां पर भी क्या है,
देखो 3 वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, b क्रॉस c करोगे तो वेक्टर मिलेगा, एक बार कर लिया आपने, फिर जो नया वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे अपन इसके साथ। तो देखो भैया ये भी पॉसिबल है, ठीक है। फिर देखो पहले मैं इन दोनों को सोल्व करता हूं। अब मुझे बताओ जब मैं b डॉट c करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वापस कोई नंबर मिलेगा, और उस नंबर का क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं है भैया। वेक्टर और वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वेक्टर और वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। कोई नंबर के साथ में किसी वेक्टर का प्रोडक्ट नहीं होता। आपने देखा था अभी तक वेक्टर का वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट होता है, वेक्टर और वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो यहां से कोई नंबर मिल गया मुझे, b डॉट c करने पर कुछ मिल गया 14 का क्रॉस थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये भी नहीं है। और आप बना के देखो, ठीक है, जो भी बन रहा है आपका, मैं बोल देता हूं a डॉट b क्रॉस c, पहले मैं इन दोनों, तो ये भी देखो मीनिंगलेस है, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाओ। तो आपने देखा कि अगर मैं इस तरह से अरेंज करता हूं 3 वेक्टर्स को तो ही उनका ट्रिपल प्रोडक्ट पॉसिबल है। और बात अभी करेंगे अपन, जैसे मैंने इस पहले 2 वेक्टर्स का मैं, ये भी एक पॉसिबल है, a क्रॉस b डॉट c, ये भी पॉसिबल है। देखो चेक करो, इन दोनों को करेंगे अपन तो क्या मिलेगा मुझे, वेक्टर मिलेगा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट, तो ये भी पॉसिबल। तो बेसिक, लेकिन ये तरीका कौन सा वे है, ये यही है पहले वाला। क्यों? क्योंकि मैं सी वेक्टर को पहले ला सकता हूं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमयता का गुण रखता है, ठीक है। तो मैं इसको पहले लिख लूंगा, तो वो तो वही बात है ना, 2 वेक्टर्स का मैंने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया, फिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप 2 तरीके का प्रोडक्शन ट्रिपल प्रोडक्ट में पढ़ते हो, एक पढ़ते हो a डॉट b क्रॉस c और एक a क्रॉस b क्रॉस c। अब देखो भैया, आप थोड़ा सा समझना, जब अपन b क्रॉस c करते हैं, b क्रॉस c करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, कोई वेक्टर मिलेगा, ठीक है। और फिर उस वेक्टर का मैं क्या करूंगा, a के साथ में डॉट प्रोडक्ट करूंगा। तो भैया मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, कोई नंबर मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी मुझे। चेक कर लो, b क्रॉस c करोगे तो कोई नया वेक्टर आएगा भाई, b और c का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वेक्टर मिलता है, ठीक है। फिर उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे अपन तो क्या मिलेगा, कोई मैग्नीट्यूड मिलेगा, कोई नंबर मिलेगा। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि आपको क्या मिल रहा है, अदिश त्रिगुणन। इसको क्या बोलते हैं अपन, अदिश त्रिगुणन, ठीक है। क्यों बोलते हैं आपके सामने, क्योंकि वेक्टर नहीं मिल रहा आपको रिजल्ट। और देखो अपन इसको चेक करते हैं, जब मैं b क्रॉस c करूंगा तो कोई वेक्टर मिलेगा मुझे, और फिर उस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा दूसरे वेक्टर तो भी मुझे वेक्टर मिलेगा। तो इसको बोलते हैं अपन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, सदिश त्रिगुणन। इसको क्या बोलते हैं अपन, सदिश त्रिगुणन। तो ये चीज क्लियर है आपके, ठीक है। चलो भाई, अब देखो अपन सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है अपना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। क्योंकि 10 जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो पूरी इस पे डिपेंडेंट है। तो आज का अपना टॉपिक क्या हो गया, कल अपन पढ़ेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, आज का टॉपिक है अपना पूरा की पूरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपका टॉपिक है आज। तो मैं इसको एक बार साफ कर देता हूं, ठीक है। यहां पर अपना जो टॉपिक है स्केलर ट्रिपल, पूरी एक्सरसाइज इसी पे डिपेंडेंट है। आपकी कौन सी एक्सरसाइज है अभी, एक्सरसाइज 13.4, इसमें अपन पूरे क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो सबसे पहले तो अपन ने देखा क्या होता है, ये होता है a डॉट b क्रॉस c, क्योंकि 2 वेक्टर्स का आपने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया तो कोई वेक्टर मिलेगा, और फिर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कोई नंबर मिलने वाला है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, अदिश
त्रिक गुणन, त्रिक मतलब 3 वेक्टर, क्लियर। तो चलो अब देखो अपन इसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है, कि ये है क्या, क्या कहना चाहता है, ए डॉट बी क्रॉस सी का मीनिंग क्या है। देखो भैया, अगर कोई मेरा हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल समझते हो, षटफलक, ठीक है, हेक्सागोनल क्या होता है, षटफलक। तो षटफलक बनाते हैं हम पहले से तो षटफलक बनेगा आपका ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं टिल्ड बना रहा हूं, तिरछा बना रहा हूं, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने तिरछा बनाना है ताकि आपको 3D व्यू आ जाए। तो देखो मैं इसको यहां लूंगा, ठीक है, ये मेरी ये साइड, ये मेरी ये साइड, ये तो बिल्कुल ही वो हो गया। चलो पहले मैं डायरेक्शन से बना ताकि दिक्कत नहीं हो, ठीक है भाई। और अब आपको अब दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा जेड एक्सिस है। किसी को कुछ भी लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखना भैया, जो वाई एक्सिस का जो ये लेंथ है इसको मैंने नाम दे दिया बी वेक्टर, ठीक है, जो ये लेंथ है इसको मैंने नाम दिया सी वेक्टर, और जो ये साइड है इस हेक्सागोनल की, ये वाली, इसको मैंने नाम दे दिया ए वेक्टर, ये वाली, ये वाली ए वेक्टर। दिख रहा होगा आपको, पोज करना, क्योंकि ये थोड़ा सा हेक्सागोनल कैसा है, ऐसा है तिरछा, जैसे चौक के डब्बे को अपन पकड़े और दोनों की दोनों जो ऊपर वाले सरफेस और नीचे वाले सरफेस है उस पर शेयर फोर्स लगाएं। शेयर फोर्स समझते हो फिजिक्स में, एक सरफेस इधर और एक इधर, ठीक है, तो एक मेरी तरफ लगेगा नीचे वाले, तो डब्बा थोड़ा सा आपका ऐसे हो जाएगा, तो ये उस टाइप की शेप। तो ये इसकी क्या है, एक साइड है ए वेक्टर जो हाइट वाली है, मतलब हाइट नहीं है, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, एक ये है बी वेक्टर और एक सी। अच्छा देखो भैया कि ये नीचे वाला, एक बार इसको देखना है, इसको नीचे वाला जो है ये आपको एक कैसी दिख रही है, एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, पैरेललोग्राम दिख रहा है, क्या दिख रहा है, समांतर चतुर्भुज। और ये समांतर चतुर्भुज दो ट्रायंगल से बना है, देखो दो ट्रायंगल से बना, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल। इसकी ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमेट्रिक है, सममित है। तो क्या मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन ने पढ़ा है क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, मैं इस ट्रायंगल के लिए निकाल रहा हूं ओ ए बी, क्या होगा, एरिया कौन किसके लिए निकाल रहे हैं अपन, ओ ए बी ट्रायंगल का। तो देखो आप मुझे बताओ ओ ए बी ट्रायंगल का क्या होगा, आपको पता है 1/2, मैंने बताया कैसे आता है, और बोलूंगा बी क्रॉस सी, बोलो बी क्रॉस सी, ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैं ये पूरे इस ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या सिमेट्रिक है, तो मुझे पूरे पैरेललोग्राम का चाहिए, इसका ओ ए बी डी नाम दे देता हूँ, बी डी नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओ बी ए डी। तो इसका डबल कर दूंगा, बोलो, तो एरिया ऑफ ओ ए बी डी पैरेललोग्राम, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, ये ट्रायंगल का एरिया कितना है 1/2 बी क्रॉस सी, इसका भी कितना है 1/2 बी क्रॉस सी, दोनों को ऐड करोगे तो भाई बी क्रॉस सी आ जाएगा। वैसे कितना हो जाएगा बोलो, बी क्रॉस सी, ये क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि
दोनों के दोनों पैरेलल जुड़ जाएंगे। तो आपके पास ओ ए बी डी जो भी है आपका ओ बी ए डी पैरेललोग्राम, नीचे का एरिया आ गया आपके पास। अच्छा, मैं इसका क्या निकालना चाहता हूं, वॉल्यूम निकालना चाहता हूं इस हेक्सागोनल का। इसको अपन क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल। ये शेप कैसी है, हेक्सागोनल है, षटफलक है, हेक्सागोनल षटफलक, षटफलक है ये क्या है, षटफलक है, हेक्सागोनल। मुझे इस हेक्सागोनल का वॉल्यूम निकालना है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं एक बार, षटफलक का आयतन। ये क्या निकालने जा रहा हूं मैं भैया, षटफलक का आयतन निकालना चाहता हूं, हेक्सागोनल का है वॉल्यूम निकालना। तो बताओ मुझे कि वॉल्यूम क्या होता है। अपन बोलते हैं वॉल्यूम क्या होता है सर, एरिया इनटू हाइट। ये क्या होता है, वॉल्यूम हो जाता है। क्या होता है वॉल्यूम, एरिया इनटू हाइट। जैसे कि मैं घनाभ का आयतन निकालना चाहता हूं, क्यूबॉइड का निकालना चाहता हूं, तो आप बोलोगे सर उसके पहले नीचे वाले का एरिया निकाल लो और उसकी हाइट से कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास। बिल्कुल आएगा। देखो चेक करो, नीचे वाली अगर मेरी ये साइड है, ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई, तो मैं क्या करूंगा, पहले लंबाई इंटू चौड़ाई। भाई ये स्क्वायर फॉर्म में तो आयत जो भी है रेक्टेंगल, तो मेरे पास नीचे का एरिया आ गया, क्या आ गया, लंबाई इंटू चौड़ाई। और अगर मैं ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आयतन आ जाएगा। तो एरिया हमेशा क्या होता है, सॉरी वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। तो इस के लिए भी अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम क्या होगा इसका, एरिया इनटू हाइट। कोई भी शेप अगर आप उसका वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो आप क्या करो, एरिया इनटू हाइट कर दो। जैसे आप एरिया क्षेत्रफल को किससे गुणा करोगे, उसकी ऊंचाई से, जो शेप है जिसका वॉल्यूम निकालने पर, तो अपने पास क्या आ जाएगा, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, मैंने इसका एरिया तो निकाल लिया, देखो नीचे वाला एरिया निकाला था मैंने। एरिया क्या आया था मेरे पास, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। बोलो मेरे पास एरिया क्या है, बी क्रॉस सी, पूरा नीचे वाला पैरेललोग्राम का। और हाइट क्या है इसकी, आप बोलोगे सर ए वेक्टर, नहीं भैया ये हाइट नहीं है, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो चेक करते हैं अपन, सपोज ये एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल कितना है, जो ये वाली जो साइड है वो एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है, ये एंगल कितना है मेरा, थीटा है। तो देखो आप चेक करो, आपको एक ट्रायंगल मिलेगा, आप यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो देखो यहां से आपको क्या आएगा, मैं इसको नाम दे देता हूं, वो पी नाम दे देता हूं, ये यहां पे जहां पर परपेंडिकुलर कट कर रहा है। तो आप बोलोगे सर जो हाइट है वो क्या है, ओपी है, ना कि ए वेक्टर है। ठीक है, हाइट हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो इस सेट से परपेंडिकुलर कौन है, लंबवत दूरी कौन सी है, ओपी। तो यहां पर देखो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो यहां देखो मैं इसमें और इसमें रिलेशन क्या है, मैं बोल रहा हूं कोस थीटा। ठीक है, थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये क्या है, परपेंडिकुलर। ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस और आपको क्या निकालना है, बेस के अंदर रिलेशन किसमें होता है, कोस में। तो कोस थीटा क्या होता है, ओपी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, मोड ऑफ ए वेक्टर, ना कि ए वेक्टर। चेक करो भाई, ए वेक्टर थोड़ी है, अपने को तो दूरी तो लेनी है, दूरी क्या है, मोड ऑफ ए। और यहां से मेरे पास ओपी लेंथ क्या आ गई, मेरे पास ओपी लेंथ आ गई मोड ऑफ ए कोस थीटा। क्लियर है। तो हाइट क्या थी इसकी, ओपी। और अब मैं क्या लिख सकता हूं इसको, ओपी। ओपी को पहले ले सकता हूं, मल्टीप्लिकेशन है, नॉर्मल, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये आपका फॉर्मूला है, एरिया इनटू हाइट। तो ये इनटू है, नॉर्मल प्रोडक्ट है। तो ओपी को मैं पहले लेता हूं, ओपी बाद में भी ले, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बी क्रॉस सी, ये इनटू है, नॉर्मल है, ना कि क्रॉस है, ये ध्यान रखना इसका। ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आपका जो गुणा बोलते हो आप उसको, और मैं लिख रहा हूं मोड ऑफ ए कोस थीटा। ठीक है,
आप मुझे बताओ बी क्रॉस सी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कोई वेक्टर मिलेगा, मतलब मैं बोलूं डी वेक्टर, बोलो ठीक है। तो डी ये है बी क्रॉस सी, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना एरिया किसमें होता है, मैग्नीट्यूड में होता है। एरिया किसमें होगा, मैग्नीट्यूड में होगा। आप बी क्रॉस सी करोगे फिर उसका एरिया निकालोगे तो क्या लगाते हो आप, उसका मैग्नीट्यूड भी लेते हो वैसे। तो मैं इसको यहाँ पर ये लगा, क्योंकि एरिया क्या होता है आपने देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड लगाते हैं अपन, ठीक है, बी क्रॉस, तो मोड ऑफ बी क्रॉस सी। तो देखो ये दो वेक्टर्स थे आपके बी क्रॉस सी, ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है, ये एक वेक्टर है और इनका, तो मैं क्या इसको बोल सकता हूँ बी क्रॉस सी, कोई नया वेक्टर आएगा फिर उसका क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, तो डी मोड ऑफ डी बोल दे सकते हैं अपन इसको। तो देखो भैया इसको मैं बोल सकता हूँ, एक बार आपको समझाने के लिए मैं आगे करूँ, मोड ऑफ बी क्रॉस सी, मैं बोल रहा हूँ कोई नया वेक्टर है डी, तो मोड ऑफ डी इनटू मोड ऑफ ए कोस थीटा। तो देखो आप पढ़ो इसको, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, एक तरीके से कोस थीटा किसमें आता है, ए डॉट बी आता है नहीं आता, तो मैं इसको बोल दूं डी डॉट ए, मैंने इसको क्या बोला डी डॉट ए, क्यों, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, कोस थीटा क्या होता है ए डॉट बी, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हो जाता है कोस थीटा में। और मैं इसको डॉट प्रोडक्ट कौन सी प्रॉपर्टी रखता है, क्रम विनिमयता की, तो मैं इसको लिख रहा हूं ए डॉट डी, ठीक है, ए डॉट डी वेक्टर। और इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो तो डी वेक्टर की वापस वैल्यू रख दो। डी वेक्टर क्या था मेरा, बी क्रॉस सी, डी वेक्टर क्या है मेरा बी क्रॉस सी, ये मोड ऑफ डी है तो हम वापस मोड लगा दो उसमें, तो यहां से आ जाएगा आपके पास में ए डॉट डी वेक्टर क्या है बी क्रॉस सी। भैया ये मोड ऑफ डी है, ओनली मैं डी ले रहा हूं तो इसलिए बी क्रॉस सी। तो मतलब जो आप ए डॉट बी क्रॉस सी पढ़ रहे थे वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल। क्लियर है, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल। मतलब जो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ रहे हो, तीन वेक्टर्स का आप स्केलर प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, उन तीन वेक्टर से बनने वाले षटफलक का आयतन आपको मिल जाएगा। क्लियर है, इसको पोज करना, समझ गए होंगे। ए डॉट बी, तीन वेक्टर्स का अगर आप स्केलर प्रोडक्ट करते हो, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, उन तीन वेक्टर से बनने वाले हेक्सागोनल षटफलक का आयतन आपको मिलेगा। ये अपन ने देख लिया। ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब क्या है कि ए बी सी से बनने वाले षटफलक का आयतन आएगा, ठीक है। चलो इसको पोज करना और अच्छे से इसको समझ लेना, नहीं समझ में आया एक बार आप मेरे को वापस बताना। एक चीज और देखना, अगर मैं, और इसको अपन कैसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी को, चलो ऊपर ही देखते हैं इसको। जो आपका ये था ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ए बी और सी, और ये दो बड़े, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ही ये है, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ, मैं डॉट प्रोडक्ट कॉम्बिनेमेंट का गुण रखता है तो मैं ए को बाद में ले जा सकता हूं, बी क्रॉस सी डॉट, तो इसको कैसे लिखूंगा, जो पहले है उसको पहले लिखा, जो बाद में है उसको बाद में लिखा, और जो लास्ट में है उसको लास्ट में लिखा। तो इसको मैं लिखूंगा बी सी ए, बोलो ठीक है। तो भैया ये और ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल हो, ए बी सी किसके इक्वल होगा, बी सी ए। और अगर मैं इनको वापस ट्रांसफर करूं, भैया देखो अपन ने नीचे वाली साइड्स कौन सी ली थी, ये पैरेललोग्राम में बी और सी, अगर मैं ए बी ले लेता तो ए क्रॉस बी आ जाता वहां पर। अगर मैं बी और सी ले लेता, बी और सी तो अपन ने ली है, ठीक है, सी और ए ले लेता नीचे वाली
जो एरिया निकाला था तो सी क्रॉस ए आ जाता अपने पास। तो यहां से ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ये तीनों की तीनों क्या है, इक्वल रहेंगे। क्यों रहेंगे, आपके सामने है, इन दोनों को आपने चेक कर लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बी क्रॉस सी, इसका मतलब क्या है, सी क्रॉस है, ठीक है। उसका मतलब क्या है, ए क्रॉस बी। क्लियर है, ये आपने चेक किया था भाई। नीचे वाले को एक को सी ले लो, एक को ए ले लो, जो अपन ने क्या लिया था, बी सी लिया था। अब ए बी ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, है तो है, सेम ही स्ट्रक्चर है, वॉल्यूम तो सेम ही रहना है ना उसका, हेक्सागोनल का। तो ये तीनों की तीनों वैल्यूज है। इसका मतलब क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसका मतलब क्या है, बी डॉट सी क्रॉस ए, और इसका मतलब क्या है, सी डॉट ए क्रॉस बी। जो पहले देखो मैंने किसको लिखा है, ये एक जो पहले था उसको पहले, फिर बी क्रॉस सी, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको मैं बोलूंगा बी डॉट सी क्रॉस ए, इसको मैं बोलूंगा सी डॉट ए क्रॉस बी। ये तीनों की तीनों वैल्यूज इक्वल रहती है हमेशा, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज में आती है, स्केलर प्रोडक्ट है जिसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। ये भी शर्ट उसी शर्ट फलक का आयतन है, ये भी उसी का है, ये भी उसी का है। आपको सोचो कि मैं तीन साइड्स ए बी सी तीन वेक्टर थे, ठीक है। अब मैं चाहे किसी भी साइड को लेके किसी का भी एरिया निकालूं, कोई सी भी सरफेस का एरिया निकालूं, उसको हाइट से मल्टीप्लाई करूं, तो भैया आयतन तो सेम ही रहेगा ना हेक्सागोनल का। भाई तीन साइड्स हैं ए बी सी, अगर उसका आयतन निकाल रहा है तो आयतन कुछ भी कर लो, कोई सा भी एरिया निकाल लो और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर लो। मैंने पहले अभी उसका निकाला था क्यूबॉइड का, तो पहले मैंने नीचे वाले एरिया निकाला था और उसको हाइट से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो जो वॉल्यूम मिला, अब मैं चाहे ये सरफेस का एरिया निकाल लूं तो हाइट मेरी ये हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इस कमरे का आयतन तो वही रहना है। तो कोई सी भी साइड्स को आप इंटरचेंज करके एरिया इनको हाइट करोगे, आपको सेम चीज मिलेगी अगर ए बी सी फिक्स है, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया। अब देखो, अगर मान लो इसमें क्या हो, कोई ऐसी हेक्सागोनल की शेप है जिसमें दो वेक्टर्स क्या है, इक्वल है, दो वेक्टर्स क्या है, सेम है। तो देखो दो वेक्टर्स, व्हेन टू वेक्टर्स आर सेम इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो मैं C की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, B की, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं B इक्वल टू C। तो देखो मैं A डॉट B क्रॉस C को क्या लिख सकता हूं, C की जगह कौन क्या लिख सकता हूं, B लिख सकता हूं, A B, ठीक है। और A B B को मैं क्या लिखूंगा, A डॉट B क्रॉस B, B क्रॉस B। और आप मुझे बताओ B क्रॉस B क्या आएगा मेरा, I क्रॉस I क्या आता है, 0, क्योंकि किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो अपन एंगल क्या मिलने वाला अपने को, 0, और साइन 0 क्या होता है, 0, इसलिए I क्रॉस I 0 होता है, J क्रॉस J 0 होता है, K क्रॉस K 0 होता है, इसलिए B क्रॉस B भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि थीटा कितना बनेगा इन दोनों के बीच में, 0, ठीक है। तो ये 0 गया, 0 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा क्या मिलेगा मुझे, 0। तो मतलब क्या है कि अगर आप तीन वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हो और दो वेक्टर्स सेम हैं तो उनका ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और अगर तीनों के तीनों वेक्टर सेम है, मतलब ये ए, इसको मैं क्या लिखूंगा, A डॉट A क्रॉस A, बोलो। तो ये भैया बात वही तो है, एक का एक के साथ में एंगल कितना बनेगा, 0, और सेम डायरेक्शन में तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0, क्योंकि साइन 0 हो जाता है। तो ये 0 हो गया, तो 0 को वापस मल्टीप्लाई करोगे इससे तो आपको वापस क्या मिलेगा, 0, ठीक है। तो मतलब अगर आप क्या कर रहे हो, तीन वेक्टर्स का एसटीपी कर रहे हो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना चाहते हो, तो दो वेक्टर्स अगर उनमें सेम है या तीन वेक्टर्स सेम है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्लियर है भाई, चलो ठीक है। अब देखो भैया, ठीक है, इसको कॉपी कर लेना, ये प्रॉपर्टी से बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चंस भी करेंगे इसी के ऊपर। अब आपको एक चीज और रहती है इसमें, क्वेश्चन क्या करेगा कि
आपसे क्या करेगा, वो 3 वेक्टर्स दे देगा आपको और पूछेगा कि क्या बताओ ये कोप्लेनर है, समतलीय है। तो अपन बात करते हैं कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। समतलीय का प्रतिबंध कब, जब 3 वेक्टर आपको गिवन हो, ठीक है। 3 वेक्टर ए बी सी है, उनका अपन देखेंगे कि वो कब कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर समझते हो? कोप्लेनर मतलब अपने हिंदी में इसको बोलते हैं समतल। तो कोप्लेनर मतलब तीनों की तीनों वेक्टर्स किस में होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। अब आप समझना, ए वेक्टर मेरा ये है, इधर देखो, क्योंकि मैं अभी आपको ओनली बोर्ड विजिबल है। ये आपका है कोई हेक्सागोनल, ठीक है भैया, दिख रहा होगा ये तो। ये कोई आपका हेक्सागोनल, इसकी ये साइड क्या है, ए वेक्टर, ये बी है और ये क्या है, सी। आप मुझे बताओ कि ए बी कौन से वाले प्लेन में है, नीचे वाले, बोलो है नहीं। बी और सी कौन से प्लेन में, इसमें, इधर वाले में, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे ए और सी कौन से प्लेन में, इसमें। तो दो दो वेक्टर्स का एक ही प्लेन बन रहा है। आपको तीनों की तीनों वेक्टर्स किस में चाहिए, एक ही प्लेन में चाहिए भाई, तभी तो कंडीशन ऑफ प्लेनरिटी मिलेगी आपको, समतलीय का गुणधर्म तभी तो मिलेगा। अगर इस सी वेक्टर बी सी में आ जाए तो ए और बी वेक्टर नहीं आ जाए, कब आएगा बताओ। मैंने चौक का डब्बा लिया, ठीक है, ए और बी नीचे वाला है साइड से, और सी कौन सी है, हाइट वाली, ठीक है। तो मेरे को कोप्लेनर करना है, मतलब सी वेक्टर कैसा था, ऊपर उठता हुआ। मुझे सी वेक्टर को भी क्या चाहिए, ए और बी में ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, चौक के डब्बे को दबा दिया, बिल्कुल दबा दिया उसको, और दबाने से क्या होगा, वो बिल्कुल एक ही प्लेन में आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा बोलो, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। मैंने चौक के डब्बे को दबा, तो बताओ सी वेक्टर था जो उसी में आ गए, खड़े हो जाओ, चौक के डब्बे को रखो, उस पर खड़े हो जाओ, ठीक है, एक ही प्लेन में आ जाएंगे अब एक से। मतलब अब आप सोचो, मुझे आप खुद बताओ मुझे कि अगर मैंने चौक के डब्बे को पिचका दिया तो क्या वो वॉल्यूम एग्जिस्ट करेगा, क्या नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम कौन सी शेप गेन करती है, जिसमें एरिया के साथ में क्या हो, हाइट हो, ठीक है। तो एरिया और हाइट रही नहीं है, तो ओनली सिर्फ क्या रहा है उसका पास, एरिया रहा है, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी का मतलब समझ गए होंगे। अगर कोई भी 3 वेक्टर्स, उनका वॉल्यूम क्या हो जाए, जीरो हो जाए। वॉल्यूम क्या हो गया चौक के डब्बे का, जीरो, ठीक है। आपने ऐसे प्रेस किया तो वॉल्यूम क्या हो गया उसका, खत्म हो गया। तो वॉल्यूम अगर जीरो हो गया तो वो क्या करेंगे, तीनों की तीनों एक ही प्लेन में। तो मतलब अगर 3 वेक्टर्स क्या है, अगर आपको चेक करना है कोप्लेनर है, तो आप इसका मतलब क्या है, ए बी सी क्या होना चाहिए, हम जीरो। अगर 3 वेक्टर्स का वॉल्यूम क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब इसका क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी क्या हो जाए, जीरो। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल। वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल, अगर 3 वेक्टर्स से जो भी वॉल्यूम, मतलब जो भी हेक्सागोनल बनेगा उसका वॉल्यूम क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। ये आ गया होगा अच्छे से समझ में। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखो इसमें क्वेश्चंस हैं, वो एक चीज और है, इसको सोल्व कैसे करना है, ए डॉट बी क्रॉस सी को अपन सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। देखो भैया, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है। ए वेक्टर मैंने ले लिया, a1i, a2j, a3, बी वेक्टर मैंने ले लिया, b1i, b2j, b3, k, और सी वेक्टर मैंने ले लिया, c1i, c2j, c3, k, ठीक है। मुझे फाइंड करना है ए डॉट बी क्रॉस
तो ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो इसका एक तरीका आपके पास बिल्कुल आसान है कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बी क्रॉस सी करूंगा, क्योंकि पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। बी क्रॉस सी कर तो मुझे कोई मिलेगा, वेक्टर मिलेगा, और उस वेक्टर का क्या करूंगा मैं, ए वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तो आपके पास आ जाए। और एक बहुत आसान तरीका है जिसको अपन बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट मेथड क्या कहता है कि अगर आपको ए बी सी चाहिए, ए डॉट बी क्रॉस सी चाहिए, तो आप क्या करो, जो वेक्टर पहले है उसके कंपोनेंट लिखो, a1 a2 a3, फिर जो वेक्टर बाद में है उसको बाद में लिखो, b1 b2 b3, और जो सबसे लास्ट में उसके कंपोनेंट। ये है डिटरमिनेंट मेथड, ठीक है। और इसको अपन सोल्व करना आता है। मैट्रिक्स है 3/3 की डिटरमिनेंट सोल्व, मैट्रिसेस अलग होती है, डिटरमिनेंट अलग, तो इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। तो ए डॉट बी क्रॉस सी को अपन कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे, बहुत आसान काम है। इसको इस अरेंज में कर लेंगे स्केलर कंपोनेंट को, और इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है भाई। अभी क्वेश्चंस आते हैं फिर करेंगे अपन, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बुक ले लेता हूँ मैं, घर पर भैया पढ़ते रहना, और जो 12th वाले बच्चे हैं जिनके एग्जाम अभी पेंडिंग है 13.4 ईयर में, देखो एक क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ इसका, ठीक है, आपको दूसरा बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट में दो पोर्शन है, एक तो फर्स्ट है, ठीक है, एक है आई जे के, और ये है प्लस में आई के जे। ये प्रूव करना है कि ये इक्वल टू क्या है, 0। तो देखो भैया ये क्या है, आई जे के, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आई डॉट जे क्रॉस के, बोलो ठीक है, आई डॉट जे क्रॉस के, और इसको मैं लिख सकता हूं आई डॉट के क्रॉस जे, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, जे क्रॉस के करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, आई, तो आई डॉट, और मैं के क्रॉस जे करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस आई, तो आई डॉट माइनस आई, बोलो, और आई डॉट आई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1, और आई डॉट माइनस आई करूंगा तो आई डॉट आई 1, और ये माइनस है तो माइनस, इन दोनों को सोल्व करोगे क्या आ जाएगा आपके पास, जी। क्लियर है, कर सकते हैं अपन इसको, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप घर पे खुद करना हो जाएगा बिल्कुल, मतलब इसी फर्स्ट का सेकंड पार्ट को, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रहा हूं, तरीका एक ही है। अब देखो आपको 3 वेक्टर गिवन है, एक सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ए वेक्टर है आपका 2i माइनस 3j प्लस 4k है, बी वेक्टर है आपका माइनस 2i प्लस 4j माइनस 2k है, और सी वेक्टर है आपका सही तो लिखा हूं ना, दूसरे वेक्टर लिख लिया क्या, बी वेक्टर है आई, हाँ दूसरे वेक्टर से लिख लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर दूसरा लिख लिया 2i माइनस 3j 4k, ठीक है, और बी वेक्टर है आपका i प्लस 2j माइनस k, और सी वेक्टर है आपका 3i माइनस j प्लस 2k। एक बार चेक कर लेता हूँ, 2i माइनस 3j प्लस 4k, i प्लस 2j माइनस k, 3i माइनस j प्लस 2, ठीक है। आपको निकालना है ये निकालना। तो अभी आपने बताया था, क्या बताया था आपने कि ये फाइंड करना है अपने को, तो इसको क्या करो, डिटरमिनेंट मेथड में जमा लो। डिटरमिनेंट मेथड क्या बोलता है कि अगर आप ए बी सी चाहते हो तो ए के कंपोनेंट पहले रखो, पहले कौन है ए, तो 2 माइनस 3 4,
बी को बाद में रखेंगे 1 2 -1 और सी को सबसे लास्ट में 3 -1 और इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 बोलेंगे, 2 × 2 4 -1 और ये प्लस ये -1 हो जाएगा -1 भाई। ठीक है, समझ में आता है सबको। फिर क्या करेंगे? माइनस आज लिखेंगे दूसरे वाले को, तो ये -3 तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको छोड़ा तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये +3। ये सबको आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको। +4 इसको लेंगे अब और ये क्या आ जाएगा -1 और ये फिर -6। ठीक है, और इसको सोल्व कर लेंगे अब अपन। ये तो बिल्कुल कर लोगे। 4 - 1 3 और 6 आ जाएगा जो आपके पास। ठीक है भाई, कर लोगे, बिल्कुल आसान है। फिर आ जाए भैया आपको, देखो थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट दी वेक्टर्स आर कोप्लेनर। 3 वेक्टर दिए हुए हैं, वो क्या है? कोप्लेनर है। तो देखो 3 वेक्टर कौन कौन से हैं? ए वेक्टर है मेरा -2i -2j +4k। ठीक है, दूसरा है मेरा -2i +4j -2k और सबसे लास्ट में है मेरा 4i -2j और -2k। आप मुझे बताओ 3 वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे कब होंगे? जब a b c क्या हो जाए 0। तो ये निकालेंगे। अगर ये निकालने पर ये a वेक्टर है, ये मेरा b वेक्टर है, ये मेरा c वेक्टर। तो देखो पहले a b c फाइंड करते हैं हम। तो a b c कैसे करेंगे? a के स्केलर कंपोनेंट पहले -2 -2 4, फिर b के -2 4 -2 4 -2 -2। इसको सोल्व करते हैं, देखिए क्या आता है। -2 -8 माइनस, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस का जाएगा प्लस, इसको छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 4 और ये माइनस में +8 फिर +4 इसको और ये आ जाएगा आपके पास। ये लिया है ना अपने 4 का ये किया, इसको सोल्व करते हैं। +24 और यहाँ से आएगा +24 और यहाँ से आएगा आपके पास में कितना बचेगा? -12 रहेगा। -12 को ऐसे करेंगे तो -48, ठीक है। और देखो ये कितना 48 -48 क्या आ जाएगा? इसका मतलब क्या है? ये ABC क्या है? कोप्लेनर है। आपने देखा कि जो ABC से बनने वाला वॉल्यूम है वो क्या हो गया? 0। ये ABC से अपन ने क्या निकाला? वॉल्यूम। ABC का वॉल्यूम है वो किसके इक्वल आ गया? 0 के। तो मतलब ये क्या है? कोप्लेनर है। ठीक है भाई, हो जाएगा। फिर आ जाओ अगले क्वेश्चन में। एक्सरसाइज बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट इसलिए मैंने पहले रखे। कॉन्सेप्ट को ढंग से समझोगे दिक्कत ही नहीं आने आपको। ठीक है, कितने क्वेश्चन है इसमें? ज्यादा नहीं। अब देखो आपको 4th क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा आर दी वेक्टर्स आर कोप्लेनर। मतलब 3 वेक्टर दिया हुआ है, उसमें एक नंबर को उसने एक स्केलर नंबर है उसकी जगह उसने क्या कर रख दिया? लैम्डा। और आपसे क्या पूछ रहा है? वो लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है। और वो क्या बोल रहा है कि तीनों वेक्टर क्या है? कोप्लेनर है। तो भैया ABC क्या होंगे? 0 होगा ही नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखो ABC यहां लिख रहा हूं मैं। A वेक्टर मेरा क्या है? 2i -j +3।
बी वेक्टर है मेरा i 2j माइनस 3, सी वेक्टर है मेरा 3i प्लस लैम्डा j प्लस 5। ठीक है, तो देखो वो बोल रहा है कि ए बी सी है कोप्लेनर है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उनसे बनने वाला वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0। तो मैं देखो डिटरमिनेंट में रख रहा हूं उनको 2 माइनस 1 1 1 2 माइनस 3 लैम्डा और 5 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 0 यहाँ आएगा, ये कोप्लेनर है, वो बोल रहा है कि वो क्या है, कोप्लेनर। तो यहाँ से बताओ अब आप इस डिटरमिनेंट को सोल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू नहीं आएगी, आ जाएगी, ठीक है। और 2 10 प्लस 3 लैम्डा माइनस माइनस कर देगा वापस प्लस, ठीक है, ये 5 इसको ऐसे 5 माइनस प्लस 9 और प्लस 1 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस, क्लियर है भाई। तो देखो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे 20 प्लस 6 लैम्डा और ये क्या हो जाएगा 14 बनेगा, और ये यहाँ से क्या जाएगा प्लस लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ पे भी आया, और इसको सोल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कर लोगे इसको, ठीक है। 6 और 1 7 लैम्डा, और जो भी बच गया उसको उधर भेज देना, आ जाएगा, कर लोगे, ठीक है ना। पोज करके इसको कर लेना, तो बिल्कुल आसान है, कर लोगे आपको। फिर देखो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बोल रहा है वो आपको प्रूव दैट 4 पॉइंट्स फॉलोइंग 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। अब आपको देखो समझने की बात है कि अपन ने तो क्या पढ़ा था कि 3 वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं, तो वहां तो अपने को पता चल जाता है कि भाई ए डॉट बी क्रॉस सी कर दो 0 है। अब यहां पर क्या आ गया, 4 पॉइंट दे दिया आपको, 4 बिंदु दे दिया, लेकिन अपन ने कंडीशन किसके अंदर पढ़ी थी, वेक्टर्स के अंदर, ना कि पॉइंट्स के अंदर। पॉइंट किसको बताता है, पोजीशन वेक्टर को। तो देखना भैया, अगर 4 पॉइंट आपको दे दे और कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी बनानी है, आपको चेक करनी है कोप्लेनरिटी, ठीक है, तो कोप्लेनरिटी पूछ रहा है, कोप्लेनरिटी पूछ रहा है। तो देखो अगर आपको 4 पॉइंट दे दिया, मैंने दे दिया 1 2 3 4, ये ए था, ये बी था, ये सी है और ये मेरा डी। अगर 4 पॉइंट दे दिया तो 4 पॉइंट को पहले क्या करेंगे अपन, 3 वेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। 3 वेक्टर्स आ गए अपने पास, तो अपन चेक कर ही सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो देखो आप मुझे बताओ कि 4 पॉइंट है, ये आपका कोऑर्डिनेट था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा, तो ये मुझे मिलेगा ओ ए वेक्टर, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये मुझे मिलेगा ओ बी वेक्टर, ये मुझे मिलेगा ओ सी वेक्टर, ये पॉइंट यहाँ लिखेंगे सी, ये मुझे मिलेगा ओ, और ये मुझे मिलेगा ओ डी वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए। तो देखो अब आप मुझे इसी डायग्राम को देखना, ये मेरा पॉइंट थे 4 1 2 3 4, ये मेरा ए बी सी। अब मुझे बताओ आपने क्या देखा था कि कोई हेक्सागोनल शेप होता था ऐसा, वहां, ठीक है, ये आपने क्या देखा था कि 3 वेक्टर्स अगर आपको पता चल गए तो आप क्या निकाल सकते हो, उसका वॉल्यूम 0 कर देंगे। अगर वॉल्यूम 0 हो रहा है तो वो पता लग जाएगा अपने को क्या है, कोप्लेनर। तो अपने को यहाँ पर 4 पॉइंट पता है, तो मैं 4 पॉइंट से क्या बनाऊंगा, 3 वेक्टर। लेकिन वो 3 वेक्टर कैसे होने चाहिए, एक ही पॉइंट से निकलने वाले होने चाहिए, ध्यान रखना। ये एक मैं यहीं से जा रहा था,
ये बी भी यहीं से जा रहा था और सी भी यहीं से जा रहा था। ये पता है आपको? एक अपन ने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल, वहां से ए बी सी एक ही बिंदु से होके पास हो रहे थे, समझ गए? तो अपने को ए बी सी एक ही बिंदु से पास करना है। तो मतलब देखो अपने को क्या चाहिए? ए बी वेक्टर चाहिए। कौन चाहिए? ए सी वेक्टर चाहिए। और कौन चाहिए? ए डी वेक्टर चाहिए। ठीक है, चार बिंदुओं से कितने वेक्टर मिल जाएंगे आपको? तीन। ये ए पहला वेक्टर हो गया, ये दूसरा, और ये क्या होगा? तीसरा। अब अगर चार बिंदुओं से आपने तीन वेक्टर निकाल लिए तो बस आप क्या करोगे? उसको ए डॉट बी क्रॉस सी कर दोगे, आपके पास आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो आपके पास एक पॉइंट है, मैं यहां लिख रहा हूं। ए पॉइंट है आपका -1 4 -3, ठीक है। बी वेक्टर है आपके पास में, बी पॉइंट है सॉरी 3 2 -5। सी पॉइंट है आपका -3 8 -5 और डी पॉइंट है आपका -3 2। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले क्या बनाएंगे? पोजीशन वेक्टर, ठीक है। आपको क्या निकालना है? ए बी, ए सी और ए डी, ये अपन ने बात करी जस्ट पहले। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इसका ये पॉइंट है, पॉइंट का क्या बनाएंगे? पोजीशन वेक्टर। तो वो ये क्या आ जाएगा? -i + 4j -3। ओ बी वेक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा? 3i + 2j -5। ओ सी वेक्टर आ जाएगा मेरे पास -3i + 8j -5 और ओ डी वेक्टर आ जाएगा मेरे पास -3i + 2j + k। आ जाएगा नहीं आएगा? प्रीवियस वीडियोस देखोगे आपने, आपको नॉलेज है। तो देखो भैया आपके पास ओ ए वेक्टर आ गया, ओ बी वेक्टर आ गया, ओ सी वेक्टर आ गया और ओ डी वेक्टर आ गया। अब आपको क्या चाहिए? ए बी वेक्टर चाहिए। आपको क्या क्या चाहिए? ए बी वेक्टर एक ही पॉइंट से निकलने वाले, ए सी वेक्टर चाहिए और ए डी वेक्टर भाई एक ही पॉइंट से पास होने चाहिए। देखो आपने हेक्सागोनल निकाला था उसमें एक ही पॉइंट से, तो यहाँ पर मेरा पॉइंट क्या है? ए। तो ए बी वेक्टर मुझे चाहिए। ए बी वेक्टर क्या आएगा बताओ? ओ बी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। ये तो पता है ना, फाइनल में से इनिशियल को लेस करते हैं, तो ओ बी वेक्टर में से लेस करेंगे तो देखो क्या आएगा? ओ बी वेक्टर मेरा क्या है? 3i + 2j -5। ओ ए कितना है? -i + 4j -3, ठीक है। और इसको अपन सोल्व कर लेंगे। ए बी वेक्टर आ जाएगा, देखो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 4 है। ये 2j में से ये क्या हो जाएगा? माइनस में, तो -2j और माइनस ये किस में हो जाएगा? पॉजिटिव +8। आपके पास क्या आ गया? ए बी वेक्टर आ गया, ठीक है। अब आपके क्या निकालना है? ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर कैसे मिलेगा? ओ सी फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो ओ सी वेक्टर सी वेक्टर -3i + 8j -5 माइनस ओ ए वेक्टर है मेरा -i + 4j -3, ठीक है। तो देखो भैया इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 4i और ये इसमें से इसको लेस करेंगे तो माइनस में 8j में 4j और ये आ जाएगा प्लस में -2k। और अब आप क्या निकालोगे? ए बी आ गया आपके पास, ए सी आ गया और ए डी वेक्टर। ए डी वेक्टर ओ डी -o। तो ओ डी क्या है मेरा? ओ डी है मेरा -3i + 2j + k, ठीक है। माइनस ओ ए वेक्टर है मेरा -i + 4j -3। इसको सोल्व कर लेते हैं। -3i भी क्या हो जाएगा?
प्लस 4i, ये j माइनस में 2j, और ये k माइनस में हो जाना है, और भी माइनस में क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस में हो जाएगा, 3 5। तो देखो भैया अब आपके पास 3 वेक्टर आ गए, 4 कौन से कितने वेक्टर आ गए, 3 वेक्टर। ए बी वेक्टर को मैं नाम दे रहा हूं ए वेक्टर, ये ए सी वेक्टर को नाम दे रहा हूं बी वेक्टर, और ये ए डी वेक्टर को नाम दे रहा हूं सी वेक्टर। अब अगर आपके पास 3 वेक्टर हैं, 3 वेक्टर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, 3 वेक्टर अगर आपके पास में है, तो आप कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, मतलब हेक्सागोनल का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, 0, षटफलक का आयतन क्या होना चाहिए, 0। अगर ये ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर से बनने वाला जो भी हेक्सागोनल उसका वॉल्यूम क्या हो जाए, 0, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं अपन। ए बी सी 3 वेक्टर्स है, अपन ने देखा है पहले वाले जितने भी क्वेश्चन है उनमें क्या किया है अपन ने, 3 वेक्टर्स से हेक्सागोनल का वॉल्यूम निकाल सकते हैं अपन, निकाल लेना। अगर 0 आ जाए तो वो क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर। ठीक है भाई, कर लोगे। इसी तरीके के क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूं इसको, ये कॉन्सेप्ट समझना है आपको बस। फिर तो 3 वेक्टर से तो आप वॉल्यूम निकाल ही सकते हो। चलो नहीं समझ में आए फिर वापस मेरे से पूछना है, ठीक है। जैसे कोई भी दिक्कत है आपको तो आप मेरे से इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, 9414273111, ठीक है। ये मेरे नंबर है, तो इस पर आप मेरे से जो भी है, जो कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। फिर देखो फाइंड दी 6 क्वेश्चन हो गया। अच्छा 6 क्वेश्चन रह रहा है आपका, प्रूव दैट ए बी सी वेक्टर्स आर साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अरे भाई देखो लल्लू सा क्वेश्चन है, इसको सोल्व नहीं करेंगे अपन। 3 वेक्टर्स है, ठीक है, मतलब 3 वेक्टर्स हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये, सब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी। आपसे वो पूछ रहा है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या करो, मोड ऑफ ए निकालो, मतलब ये मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। अगर 2 साइड्स का स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है तो वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है आपको, ठीक है, क्वेश्चन में दी हुई है, तो सबका क्या निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना। अगर वो पाइथागोरस प्रमेय को क्या करना है, फॉलो कर रहे हैं, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, ठीक है। अगर ये चीज हो रही है तो कर लोगे इसको, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 7, वो मैं बता देता हूँ, बहुत आसान एक्सरसाइज है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपॉइड whose 3 concurrent axes are given by 3 vectors। देखो भैया ये बोल रहा है क्या है, पैरेललोपॉइड, ठीक है। देखो 2 तरीके की शेप्स होती हैं, एक होती है ट्रोपॉइड्स और एक होती है पिरामिड्स। पिरामिड्स में क्या होता है कि नीचे जैसे कोई भी शेप है तो ऊपर क्या होती है, कम होती हुई आती है, ठीक है। ऊपर उसका वो एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ऐसे बंद होती है। और पैरेललोपॉइड मतलब बिल्कुल ऐसे, जैसे आपका पाइप होता है, वो बिल्कुल एक ही एरिया, उसका एरिया कम नहीं होता ज़्यादा। और पिरामिड्स में क्या होती है, आपने मिस्र के पिरामिड सुना होगा, देखा भी होगा, उसमें ऐसे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ऊपर जाता है, एरिया क्या हो जाता है उसका, रेड्यूस होते होते 0 हो जाता है। और पैरेललोपॉइड मतलब जैसे कमरा है मेरा, इसका जितना नीचे एरिया उतना ही ऊपर है हर जगह। तो पाइप है आपका, कोई भी स्क्वायर पाइप है, तो उसका हर जगह एरिया उतना ही रहना है। तो मतलब क्या है, वो पैरेललोपॉइड्स की जगह मतलब किसका एरिया पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे, हेक्सागोनल का, ठीक है। तो 3 आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल। 7th क्वेश्चन है, उसमें भी क्या फाइंड करना अपने को, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल। और ये अपन ने निकालना सीख लिया। ए वेक्टर पता है आपको, इसमें दिया हुआ है ए वेक्टर 4i माइनस 3j प्लस, बी वेक्टर है मेरा 3i
2j माइनस 8 और सी वेक्टर है मेरा 3i माइनस j प्लस 2j। बोलो निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? तो वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल क्या हो जाएगा? ए बी सी। बोलो, और ए के कोफिशिएंट 4 माइनस 3 1, ठीक है। 3 2 माइनस 1 3 माइनस 3 और 2। सोल्व कर लेंगे इसको, आ जाएगा। सबको आता है सोल्व करना? कैसे करते हैं इसको सोल्व? देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 को लेंगे। 4 को लेने के बाद में एक बार देख लेना इसको सोल्व करना। फिर जिसमें 4 है इस रो में है और इस कॉलम में है, तो इसको भी छोड़ देंगे और इन दोनों को छोड़ देंगे। अब बचे ये 4, तो इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये पॉजिटिव होता है 22 4 और फिर माइनस का साइन लगा के ऐसे, तो माइनस में 3 और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा +3। और फिर दूसरा नंबर का क्या लेते हैं, नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव लेते हैं उसके बाद में, देखो नेगेटिव ले लिया आपने, पहले पॉजिटिव लेते हैं 4 को, फिर नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव -3, ठीक है। इस कॉलम को छोड़ेंगे और इस रो को छोड़ेंगे, तो क्या बचेगा आपके पास, ये दोनों बच गए और ये दोनों, तो 3 × 2 6 और फिर माइनस में, तो 3 × -1 करोगे -3, ठीक है। प्लस सबसे लास्ट में ऐसे डिटरमिनेंट्स को सोल्व करते हैं, इसको छोड़ेंगे अपन, तो -3 × -9 और माइनस में 6। इसको सोल्व करते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन। दैट्स इज क्लियर है। बहुत आसान से एक्सरसाइज है। जो कॉन्सेप्ट पहले आपको बताया गया है, जो कॉन्सेप्ट आपको पहले बताए हैं, पहले की जो 20-30 मिनट की जो क्लास थी वही इंपॉर्टेंट थी। अब बिल्कुल आसान है आपके लिए एक्सरसाइज। इसी तरह से आप क्वेश्चन को करना, मैंने उनको वापस रिपीट करना, समझना, बहुत अच्छे से समझाया है। आप थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठना, पॉज करना वीडियो को, कॉपी वगैरह करके उसको बनाना डायग्राम। एक इसमें कल ये वेक्टर्स कंप्लीट हो जाएगी आपकी, इसके बाद में आपकी 3D की क्लासेस स्टार्ट होगी, ठीक है। चलो 3D सबसे हार्डेस्ट चैप्टर्स माने जाते हैं पूरी आपकी 12th की, तो उसको आराम से समझना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं